बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बीच सभी पार्टी अपना अपना दांव खेल रही है, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि एनडीए चिराग पासवान से नाखुश है। ऐसे में चिराग पासवान ने एक बड़ी बात कह दी है, जहां आपको बता दें कि निजी एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त चिराग पासवान ने ये बातें कही है, विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है और एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही विपक्ष पर जोरदार हमला किया है इस सवाल पर कि क्या बिहार में चुनाव दहलीज पर है। इस बार चिराग पासवान क्या करेंगे, हनुमान की तरह चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले चलेंगे। इस पर चिराग ने कहा है, अकेला क्यों चलूंगा, केंद्र सरकार का हिस्सा हूं, एनडीए गठबंधन का मजबूत हिस्सा हूं, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। एनडीए विधानसभा का चुनाव ना सिर्फ लड़ेगा बल्कि मजबूती के साथ जीतेगा। आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, अब तो प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में उतर रही है। इस सवाल पर चिराग ने कहा है, मैं एनडीए गठबंधन के साथ लड़ूंगा, कितनी सीटों पर लड़ूंगा, अगर आज कोई संख्या सार्वजनिक करूंगा तो ये एनडीए गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ना होगा। पहले ये तमाम चर्चाएं गठबंधन के अंदर होनी चाहिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि उस वक्त परिस्थितियां कुछ और थी। उस साल मैंने अपने पिता को खोया था, वो फैसले अलग सोच के साथ लिए गए थे। आज मजबूत नेतृत्व केंद्र में भी है और बिहार में भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि चीज़ों को बिगड़ने का कोई कारण होगा। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जातीय जनगणना पर चिराग ने कहा है कि मेरी सोच है कि आप जब किसी को मुख्य धारा जोड़ने का जिक्र करते हैं तो एक साफ आंकड़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आबादी कितनी है, उनके क्या हालात हैं, उस जमात की कौन सी जाति ज़्यादा बुरे हाल में है, कारण क्या है, ये तमाम जानकारियाँ पास होनी चाहिए। क्या जातीय जनगणना का मामला सरकार को कमजोर कर सकता है? विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार घेर रहा है। इस बार चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष पिछले 10 साल से घेरने का प्रयास कर रहा है। इस सरकार को कोई कमजोर करे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई कमजोर करे, मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल कोई ऐसी ताकत खड़ी हो पाई है या हो पाएगी। प्रधानमंत्री की सोच देश को लेकर, देश की प्रगति को लेकर, 2047 तक विकसित भारत को लेकर है। पीएम के पास इतनी ज़्यादा स्पष्टता है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई ताकत उन्हें कमजोर कर सकती है। चिराग पासवान ने कहा है कि 3 बार प्रधानमंत्री बनने का अनुभव कितने लोगों के पास है। ऐसे में 2020 में जो खेला हुआ था, क्या वो खेला इस बार भी होगा? इस पर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में होना है। ऐसे में लेकर सभी पार्टियां अपना अपना दाव पेच लगा रही है, खेल रही है कि कैसे 2025 में अपना दम दिखा सके। इसी बीच पिछले दिनों एक बात काफी चर्चा में थी कि चिराग पासवान से एनडीए खुश नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दों पर चिराग पासवान लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अब शांत हो गए, लेकिन इन सब के बीच अब एक बार फिर से चिराग पासवान ने अपने आप को हनुमान बता दिया है और कह दिया है कि गठबंधन का हिस्सा हूं और एनडीए गठबंधन का मजबूत हिस्सा हूं और एनडीए गठबंधन के साथ हूं, आगे भी रहूंगा और उसी चीज पर मैं आगे चुनाव लड़ता रहूंगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।